स्टार्ट किया था सेम चैप्टर आईयूपीएससी का, उसका हम लोगों ने शायद ये हमारा फोर्थ पार्ट जो है, ये फोर्थ पार्ट में हम लोग सीखेंगे सेम इसका ही यूज करना कि कैसे नाम लिखना है। मैं आपको बहुत ही ब्रेक करके समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, या फिर ठीक है कमेंट नहीं करते मुझे जो वहाँ पे नंबर है मेरा, वहाँ पे मैसेज कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझेगा तो बार बार पूछिए, मैं आप लोगों को बार बार बोला हूँ। कोई भी डाउट है ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये कुछ भी डाउट होगा तो बिंदास पूछिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है, हम लोगों ने उसमें इसका यूज देखा था कि ये और ये कैसे यूज होता है। अगर दो बॉन्ड आएगा, थर्ड बॉन्ड आएगा तो हम लोग या तो नंबरिंग करते थे, ये हम लोगों ने उसमें देखा। अभी हम लोग वो सम करने वाले हैं जिसमें ये सब पार्ट आने वाला है, फर्स्ट वाला यानी तत्वों का नाम आने वाला है। अभी जब ये वाला पार्ट आएगा तो इसका यूज कैसे करना है ये हम लोगों को समझना है। ये वाला जो आपका पार्ट है ये भी सेम इसके जैसा ही है जो हम लोगों ने इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में किया। जो सेकेंड बॉन्ड और ये जो तीन बॉन्ड रहता है, जहाँ पे 2 और 3 पाई रहेगा यानी जो बॉन्ड रहेगा तो वहां उसे हम कम से कम नंबर देते हैं। सेम काम इसमें भी करना है। ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसे भी हमें कम से कम नंबर देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा पहला वाला सम यानी जो 12वां काम है, हमारा 12वां सम चल रही है। इसमें कौन सा नंबर है, Cl अटैच है। कौन है, Cl अटैच है। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे अगर मैं कार्बन की बात करूं, अरे भैया 1 2 3 4 कार्बन है, नहीं, लेकिन ये कार्बन के अंदर नहीं गिना जाएगा, याद रखिएगा। ये तत्व का नाम है, ये Cl ना वो अलग पार्ट है, ठीक है। ये जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, ये अलग पार्ट है, तो उसके अंदर ये नहीं, कार्बन के अंदर नहीं गिनोगे, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों को पहले कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, लाइन टू लाइन जाना है, लाइन टू लाइन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कॉलम में कुछ आया है क्या, आया है, Cl है, आया है ना, Cl आया है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो। लेकिन क्लोरो डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसे हम लोग नंबर देंगे। नंबर यानी कि जैसे इसके पहले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे नंबर देना, इसे कम से कम नंबर, मतलब क्लोरीन को कम से कम नंबर क्या, अगर मैं मान के चलिए 1 2 3 तो 3 के बाद क्लोरीन आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 तो 1 के बाद आएगा, 1 के बाद ना, पहले वाले की तरह मान के चलो कि यहाँ मैं बोलता हूँ कि अभी चलिए यहाँ पे कोई ABCD का स्पेलिंग लेता हूँ, ABCD, और मैं ABCD EFG। अभी मैंने आपको बोला कि मुझे C वाला पार्ट मेरा हेडलाइन है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि C को मैं अलग करूं, मतलब C को कम से कम नंबर मिले, ठीक है, कम से कम नंबर मिले। और मुझे 3 लोगों को चुनना है। किसको चुनने का, 3 लोगों को, लेकिन लाइन से। अगर मैं लाइन से चुनूंगा तो 1 2 3 तब C भी आ जाएगा, तो मैं वहां से चुनूंगा ना कि 1 2 3, ताकि मुझे C को ना देना पड़े। यानी C को हम लोग क्या करते, शर्मिंदा करते, उसे कम नंबर देने की कोशिश करते। तो सेम यहाँ पे भी करना है हमें। जो अगर इसमें से कोई भी पार्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इसमें से कोई भी ऐसा अक्षर आता है तो उससे कम से कम नंबर देके हमें चालू करना है। तो अभी यहाँ पे Cl है तो इसके बगल से हम लोग नंबर चालू करते हैं 1 2 3, क्योंकि 1 के बाद क्लोरीन है। अगर मैं यहाँ से चालू करता 1 2 3 तो 3 के बाद पड़ता है ना, फिलहाल के लिए 1 के बाद है। इसके जैसे ही अपोजिट है, कम से कम नंबर देना है। तो क्लोरीन जब स्टार्ट करता हूँ, अभी Cl को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरो। लेकिन क्लोरो कितने के बाद है, 1 कार्बन के बाद, तो हम लोग वहां पे 1 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो। इसके बाद देखते हैं क्या साइक्लो बन रहा है, क्या साइक्लो नहीं बन रहा है, साइक्लो छोड़ दो। इसके बाद कार्बन कितना है, 1 2 3, कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो अभी कॉमा करके क्या लिखोगे, प्रोप के बाद ये देखते हैं कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। कौन सा बॉन्ड है भाई, तू सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो गया, 1 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे इंग्लिश में लिखता तो क्या होता, 1 क्लोरो, और ये क्या हो गया, प्रो प्लस एन, यानी 1 क्लोरो, और ये क्या हो गया, प्रोपेन। ऐसे
सेम अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए सेकंड वाले से हम मतलब 13वां क्वेश्चन नंबर, इसमें से कोई पार्ट है जो आया है, कौन है भाई, सीएल आया है। कौन आया है, सीएल। जो सीएल यहाँ पे है, अब क्या करेंगे हम, इसे नंबर देंगे। तो नंबर कहाँ से देंगे, इसके बगल से ही चालू करते, यहाँ से चालू करते 1 2 3 1 2 3 हम लोग नंबर चालू किया, क्योंकि हमें इसे कम नंबर देना है। अगर मैं यहाँ से चालू करूंगा 1 2 3 तो 3 के बाद आएगा, लेकिन अभी किसके बाद, 1 के बाद आ रहा है, तो ऐसे करना है। तो क्लोरीन सेम इसके जैसा ही है, क्या लिखोगे 1, एक कार्बन के बाद है ना, तो एक कार्बन सीएल, सीएल यानी क्या होता है, क्लोरो। क्या लिखोगे आप लोग, क्लोरो के बाद कॉमा, क्लोरो के बाद कॉमा। अभी इसमें साइक्लो यानी कोई रिंग बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो रिंग बन रहा है, तो क्या लिखोगे वहां पे, साइक्लो। तो यहाँ पे अभी लिखो साइक्लो, साइक्लो हो गया। अभी इसके बाद देखते हैं हम लोग कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। तो वहां पे क्या लिखोगे आप, प्रोप। अभी यहाँ पे बॉन्ड कितना, बॉन्ड कौन सा, सिंगल डबल या ट्रिपल, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एन। तो प्रोप, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो प्लस में, प्रो प्लस एन। तो अभी इसे इंग्लिश में या इंग्लिश में लिख लेते हैं पहले, इसकी हिंदी में 1 क्लोरो और यहाँ पे साइक्लो और वहां पे ऐड कर दो, प्रो प्लस एन क्या होता है, प्रोपेन। यानी क्या बन गया आपका 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। गॉट इट, समझा, ऐसे ही करना है। अभी नेक्स्ट हमारा ये वाला, अभी यहाँ पे कौन सा देखो, थर्ड में क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा आया है, बीआर आया। कौन है, बीआर। बीआर कहाँ पे, यहाँ पे बीच में पड़ रहा है। अब हमें क्या करना, नंबर देना है। अगर मैं यहाँ से चालू करूंगा 1 2, मतलब एक के बाद आ रहा है, सॉरी 1 2 दूसरे पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, दूसरे पे। अगर यहाँ से चालू करता हूँ 1 2 दूसरे पे, मतलब दूसरे कार्बन पे ही आ रहा है। अगर यहाँ से चालू करूंगा 1 2 3, 2 कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन। अगर यहाँ से चालू करूंगा 1 2 3 1 2, यानी 2 कार्बन पे पड़ रहा है ब्रोमीन। यानी वहां अगर मैं लेफ्ट से करूं तो भी सेकंड नंबर पे पड़ेगा, और राइट से करूं तो भी सेकंड नंबर पे ही पड़ेगा। तो आप चाहे जैसे नंबर कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा बीआर यानी क्या होता है, ब्रोमो, लेकिन कौन से नंबर पे है आपका, सेकेंड नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड, और सेकेंड नंबर पे है क्या, ब्रोमो। क्या लिखोगे, ब्रोमो। समझा, सेकंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर, इसलिए वहां पे क्या आएगा, ब्रोमो। अभी ब्रोमो के बाद अभी यहाँ पे रिंग बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो छोड़ दो। अभी इसके बाद देखते हैं कार्बन कितना, कितना कार्बन है वहां पे, 1 2 3, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप। इसके बाद हम लोग इसमें वाले पार्ट में आते हैं, बॉन्ड में। बॉन्ड में देखेंगे कि कौन सा बंद बन रहा है, मतलब इसकी सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। आपको कहीं पे डबल ट्रिपल दिख रहा है, नहीं, सिंगल दिख रहा है। सिंगल यानी एन, तो सिंगल है ना, तो प्लस करके प्रो और एन, तो यानी 2 ब्रोमो और ब्रोमो, प्रो प्लस एन को जोड़ दो, संधि करो, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यानी क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे, गॉट इट, समझा, ऐसे ही करना है आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट 15वां सम में, 15वां सम देखिए, यहाँ पे क्या है, कौन सा अक्षर है भाई, आई आया है। कौन सा अक्षर है, आई। आई यानी आइडो, क्या हो गया, आइडो, आयोडीन। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, सेम हमें कम से कम नंबर इसे भी देना है। तो कम से कम नंबर, हम नंबर कहाँ से चालू करेंगे, अगर यहाँ से चालू करता हूँ 1 2 3 4, तो सेकेंड नंबर पे आएगा। अगर वहां से चालू करूंगा राइट साइड से 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे आएगा। तो कौन से नंबर से चाहिए, लेफ्ट से दूं कि राइट से दूं, लेफ्ट से। लेफ्ट से कम मिलेगा, 1 2 3 4, यानी सेकेंड नंबर पे आ रहा है। अगर मैं वहां से करता हूँ 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे आता। हमें कम नंबर देना है, तो सेकेंड नंबर पे। ठीक है, चलिए, यानी सेकेंड हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड पे क्या आता है, आई। आई यानी क्या होता है, आइडो। तो क्या लिखेंगे वहां पे, आइडो, फिर कॉमा दो, सेकेंड आइडो। ठीक है, आप कॉमा देगा, वैसे डैश देखो तो भी चलेगा। ठीक है, आप 2 वैसे डैश भी दे सकते हो। तो 2 आइडो, आइडो के बाद रिंग बन रहा है क्या, वहां पे रिंग बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, छोड़ दो। इसके बाद देखते हैं कि कार्बन कितना है भाई, 1 2 3 4, 4 कार्बन है क्या, 1 2 3 4, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो वहां पे क्या लिखोगे, ब्यूट। ब्यूट के बाद देखते हैं हम लोग कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कौन सा भाई, सिंगल दिख रहा है मुझे तो, हाँ सिंगल ही है ना। तो क्या हो, देखो एन, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, तो प्लस करके प्लस एन, यानी क्या हो गया, 2
आइडो, और क्या बना आपका ब्यूटेन। ऐसे इंग्लिश में लिख दो टू आइडो, और क्या लिखोगे ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन लिख दिया मैं, ब्यूटेन, क्या लिखे ब्यूटेन, टू आइडो ब्यूटेन। ऐसे ही सेम करना है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट आता है तो आप लोग ध्यान दो कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, उसे कम से कम नंबर देना है। ये हमारा पहला काम है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमें अच्छे तरीके से उसको पोर्शन समझ में नहीं आने वाला है। इसके लिए ठीक है, चलिए अभी आगे हम लोग अगला सम करते हैं। हमारा 16, देखिए 16 भी सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे कौन है BR है, यहाँ पे कौन है I है, यहाँ पे कौन है CL है, यानी इसका ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसे कम से कम नंबर देना है। किसको देना है, एलिमेंट को, यानी एलिमेंट को कम से कम नंबर देना है। यहाँ पे कौन है BR है, तो BR को मैं कम नंबर दूंगा। अगर मैं यहाँ से चालू करूंगा 1 2 3 यानी थर्ड नंबर पे आएगा। अगर राइट साइड से चालू करूंगा 1 पे ही पड़ रहा है ना, तो हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, राइट से। क्यों, क्योंकि हमें उसे कम से कम नंबर देना है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो BR को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। कौन से नंबर पे 1, तो 1 डैश क्या लिखोगे ब्रोमो, तो लिखते हैं हम इसे ब्रोमो, लिखो 1 डैश ब्रोमो, इंग्लिश में भी चलो ब्रोमो। ब्रोमो होने के बाद साइक्लो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप यानी प्रोप, तो अभी क्या लिखोगे प्रोप, नीचे भी लिख दो प्रोप हो गया। प्रोप के बाद बॉन्ड कौन सा है, सिंगल डबल ट्रिपल, कौन सा दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं एन, तो क्या ऐड कर देंगे प्लस एन, तो क्या ऐड करेंगे प्लस एन, यानी जब आप इसे ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, क्या हो जाएगा ये आपका प्रोपेन। ऐसे ही करना है। ठीक है, आप लोग आगे होशियार तो ही गए होगे, कब से हम लोग कर रहे हैं, इतना समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इन्हें 17वां सम हमारा देखिए सर, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे कौन है आई है। आई कहाँ पे पढ़ रहा है, मिडल पार्ट में पढ़ रहा है, तो इसे भी कम से कम नंबर देंगे हम लोग। तो कम नंबर देखो, अगर मैं यहाँ पे चालू करूंगा 1 2 सेकेंड नंबर पे पड़ेगा। अगर राइट साइड से चालू करता हूँ तो 1 और 2 तो भी सेकेंड नंबर पे पड़ेगा। तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से लेता हूँ 1 2 और 3, तो सेकेंड नंबर पे कौन पढ़ रहा है आई यानी क्या होता है आइडो। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे 2 डैश आइडो, 2 डैश आइडो, इंग्लिश में भी लिखते चलो 2 डैश क्या हो गया आइडो, कॉमा करो 2 डैश आइडो के बाद क्या साइक्लो बन रहा है क्या भाई, नहीं बन रहा है, साइक्लो नहीं बन रहा है। इसके बाद कार्बन कितना है 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रोप, तो यहाँ पे भी लिखते हैं क्या लिखेंगे प्रोप। अभी सिंगल बॉन्ड है ना, देखो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल कौन सा है सिंगल, तो प्लस करके क्या लिखोगे एन, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे प्लस एन, तो यानी आपका क्या हो गया 2 आइडो और क्या बना आपका प्रोपेन, क्या बना प्रोपेन। तो यहाँ पे भी आपका 2 आइडो और क्या बनेगा आपका प्रोपेन। ऐसे ही सेम सब हम लोग को सवाल करने का है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, अरे बाप रे बड़ा बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा दे दिया। ठीक है, फिर ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पे कौन आया है Cl आया, कौन आया है Cl है, चौथे नंबर पे है भाई। तू कहाँ से चालू करेंगे, देख के तो लग रहा है शायद वहां से चालू करना, राइट साइड से ना, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे पड़ेगा। अगर राइट साइड से चालू करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड नंबर पे आएगा। तो कहाँ से चालू करेंगे राइट साइड से, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, बस 100 तक नहीं जाने गए। ठीक है, 6 हो गए, स्टॉप। अभी चलिए Cl यानी क्या होता है क्लोरो, कौन से नंबर पे है सेकेंड नंबर पे, तो क्या लिखेंगे सेकेंड, क्या लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे क्लोरो, मैंने क्लोरो लिख दिया, क्लोरो हो गया। अभी क्लोरो के बाद हम लोग देखते हैं साइक्लो यानी रिंग बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, छोड़ दो। इसके बाद देखते हैं कार्बन कितना है, कार्बन तो बहुत बौछार दिख रहा है भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेक्ज। यहाँ पे क्या लिखेंगे हेक्ज। इसके बाद हेक्ज लिखने के बाद क्या देखते हैं बॉन्ड कौन सा, सिंगल डबल ट्रिपल, कौन सा है बॉन्ड, सिंगल ही बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, तो क्या करेंगे प्लस एन, चलो ऐड कर दो 2 क्लोरो और क्या हो गया आपका ये हेक्सेन। ऐसे करना है 2 क्लोरो हेक्सेन, समझा, क्लियर गाइस, ऐसे ही करने का है, बहुत आसान है।
ठीक है। मैंने आप लोगों को जो पूरा बताया सब बेसिक चैप्टर है, सिर्फ बेसिक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना वो पूरा कंबाइंड रहेगा। कंबाइंड मतलब कि ये भी आएगा, ये भी, मतलब कि यही वाला पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे बी आर एक बार आया, आई एक बार आया, सीएल एक बार आया। अभी हम लोग जो अगला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना वो क्या पढ़ेंगे, अगर बी आर 2 बार आए तब क्या करूं, आई अगर 2 बार आए तब क्या करूं, सीएल अगर 3 बार आया तो मैं क्या करूंगा, या फिर बी आर सी एल एक साथ आए तो क्या करूंगा, आई और सी एल एक साथ आए तो क्या करूंगा, अरे अगर सी एल आई आर बी आर तीनों एक साथ आए तो क्या करूंगा। मतलब कि अभी इसका हम लोग मिक्सिंग पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, बहुत आसानी से समझोगे, बहुत आसान है। ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या दोगे, नंबरिंग देने के बाद जिस एलिमेंट का नाम है सेम कॉपी करो। इसके बाद देखो रिंग बन रहा है क्या, रिंग बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। इसके बाद कार्बन कितना है वो लिखो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए, डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ऐसे ज्वाइन मारो। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।